इंडिया न्यूज पर चुनावों के खास कार्यक्रम चुनावी अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों राजस्थान के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और कोटा में आज रैलियां की। पीएम मोदी के अलावा राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी हैं। राहुल इस बार किसी भी कीमत पर राजस्थान की सत्ता से समझौता करने को तैयार नहीं। ऐसे में राजस्थान से सियासत की 3 तस्वीरें सामने आई हैं। वो 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस पर जातिवाद का आरोप लगाया। पीएम ने साफ शब्दों में कहा कि देश में जाति का जहर कांग्रेस ने घोला। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज न सिर्फ अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई, बल्कि पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर पर चादर चढ़ाई, बल्कि पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। चुनावों के वक्त राहुल की ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आई हैं। ऐसे में राहुल गांधी का चुनावों के वक्त मंदिर और दरगाहों में जाने पर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने राजस्थान के रण को और दिलचस्प बना दिया है। एक और पीएम मोदी वार कर रहे हैं, दूसरी ओर राहुल गांधी पलटवार कर रहे हैं। राजस्थान के रण से एक बार फिर पीएम मोदी ने हुंकार भरी। राजस्थान में बीजेपी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। ऐसे में पीएम मोदी की रैली बीजेपी की संजीवनी साबित हो सकती है। पीएम मोदी की जनसभा में उमड़े जनसैलाब की तस्वीरें बीजेपी के दिल को सुकून जरूर दे सकती हैं। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत भी जनसैलाब से ही की। और जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके भाजपा हार जाए ऐसे गीत गाते रहते हैं, वे जरा ये नजारा देख लें। भीलवाड़ा में पीएम मोदी का भाषण शुरू हुआ और पंडाल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। अपनी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुनावी तर्कस से वो तीर चलाए जिसका जवाब शायद ही कांग्रेस के पास हो। सवाल सर्जिकल स्ट्राइक पर हुआ, सवाल जाति पर भी हुआ। जब देश की सेना ने इतना बड़ा पराक्रम किया, दुश्मन को जाकर के उसके घर में मारा, हर हिंदुस्तानी को गर्व हुआ था कि नहीं हुआ था? ये देशभक्ति की मिसाल था कि नहीं? ये वीरता की मिसाल थी कि नहीं? ये शौर्य पराक्रम की गाथा थी कि नहीं? लेकिन ऐसे समय कांग्रेस ने सवाल उठाया, वीडियो दिखाओ, वीडियो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ? पूछ रहे हैं मोदी की जात क्या है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति उसको मिलता है, भारत की भलाई के लिए वहां बातचीत होती है, तो क्या अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पूछता है क्या, अरे भाई बाकी बाद में पहले ये बताओ तुम किस जात के हो? ऐसा पूछता है क्या? ऐसा पूछता है क्या? अरे जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाता है तो सामने वाले को एक ही जात दिखती है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी यही जात होती है। भीलवाड़ा में पीएम मोदी के सवालों की सर्जिकल स्ट्राइक से शायद ही कांग्रेस बच पाए, क्योंकि देश में जातिवाद की राजनीति की बात होती रहती है। ऐसे मौके पर पीएम ने कांग्रेस के ऊपर जातिवाद का जहर उगलने का आरोप लगाया। साथ ही बिना मुद्दों के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस पार्टी अगड़े पिछड़े, ऊंचे नीचे, मेरे तेरे, ये जाति वो जाति, उस जहर को ऐसा उसने पचा लिया, ऐसा पचा लिया कि जहां भी निगलता है वही जहर निगलता है, और तब जातिवाद की चर्चा करते हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता चुनाव में विकास के मुद्दों की चर्चा हो, पानी पहुंचा कि नहीं उसकी चर्चा हो, सड़क बनी कि नहीं उसकी चर्चा हो, बिजली मिलती है कि नहीं उसकी चर्चा हो, बच्चों की पढ़ाई ठीक हो रही है कि नहीं उसकी चर्चा हो,
भ्रष्टाचार होता है नहीं होता है उसकी चर्चा हो, कांग्रेस पार्टी उसकी चर्चा ही नहीं कर रही है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी के मुद्दे कौन से इस चुनाव में? मोदी की जात कौन सी है बताइए, ये चुनाव का मुद्दा है क्या? दूसरा कहता है मोदी का बाप कौन है, ये नामदार को शोभा देता है क्या? और इनका मिजाज देखिए, वो वीडियो देखा होगा आपने, वो कहते हैं ये मोदी होता कौन है, देश पर राज कर। पीएम मोदी का भाषण शुरू होने के बाद कांग्रेस पर सवालों का सैलाब टूट पड़ा और जनता को वो मुद्दे भी याद दिलाए जाने लगे थे जो अभी राजस्थान की सियासत से दूर दूर तक नहीं थे। अरे मोदी कुछ नहीं है, वो तो कामदार है, कामदार। लेकिन ये ऐसा कामदार है जिसके पीछे 125 करोड़ देशवासी खड़े हैं। 60 साल तक नामदार की 4 पीढ़ी को सवाल पूछने की किसने हिम्मत नहीं की, ये हिम्मत मेरे में है। 4 पीढ़ी आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरी मेहनत में आपको कोई कमी नजर आती है? दिन रात काम करता हूं कि नहीं करता हूं? आपने कभी सुना है कि मैंने छुट्टी ली? आपने मुझे कभी सुना है कि मैं यहां टहलने चला गया? आपने कभी सुना है कि मैं 7 दिन खो गया? मैंने वादा किया था, वो वादा निभाया कि नहीं निभाया? राजस्थान का रण अब और दिलचस्प हो चुका है। पीएम मोदी की रैलियों के बाद राजस्थान में फिजा बदली है, लेकिन इसका मिजाज क्या है वो तो 11 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन एक बार फिर से पीएम की रैली में उमड़े लोगों से कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा में थे और वहां से उन्होंने कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से चुन चुनकर हमला बोला। राहुल गांधी भी राजस्थान में रहे। सोमवार को यानी आज के दिन राजस्थान की राजनीति से 2 तस्वीरें आई और पूरे देश की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सियासत में ये तस्वीरें काफी दिलचस्प हैं। आप भी देखिए राजस्थान में सियासत के रंग। राजस्थान में वोटिंग से ठीक पहले दुआओं का दौर जारी है। इन 2 तस्वीरों को देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दुआ मांगी और कुछ किलोमीटर दूर पुष्कर के पुराने ब्रह्म मंदिर में विधिवत पूजा की। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार दौरा कर रहे राहुल जब ख्वाजा साहब की दरगाह पर पहुंचे तो फूल और चादर पेश की। राहुल गांधी के साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। दरगाह शरीफ में राहुल गांधी को परंपरागत तरीके से जियारत कराई गई। राहुल का काफिला यही नहीं रुका, वो अजमेर से पुष्कर रवाना हो गए। पुष्कर पहुंचकर राहुल गांधी ने ब्रह्मा मंदिर में पूजा की। पुष्कर में दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इस मंदिर की राजस्थान में बहुत मान्यता है। जाहिर है धार्मिक समीकरणों को बराबर करने के लिए राहुल दरगाह के बाद मंदिर जा पहुंचे। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में विधिवत मंत्रोच्चार के साथ राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान जब पूजा करने वाले का गोत्र पूछा गया तो राहुल ने अपना गोत्र बताया। आप भी सुनिए। आज जब पूजा करिए तो हम गोत्र, जब बोला भाई आपका नाम और आपका गोत्र बोलो, तो उन्होंने दत्तात्रेय गोत्र बताया। दत्तात्रेय कोल होते हैं जो कश्मीरी ब्राह्मण होते हैं। पहले भी राहुल गांधी के धर्म और गोत्र को लेकर राजनीति हो चुकी है, लेकिन इस बार किसी तरह का विवाद पैदा नहीं हुआ। राजस्थान में जाति की राजनीति गर्म है। ऐसे में राहुल गांधी का अजमेर में दरगाह पर चादर चढ़ाना और पुष्कर में अपने गोत्र का खुलासा करना कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। अजमेर और पुष्कर के बाद जैसलमेर के पोखरण में राहुल गांधी ने रैली भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खैर, चुनावों के वक्त ऐसी तस्वीरें आना और फिर उन तस्वीरों पर सियासत होना आम बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राहुल गांधी और कांग्रेस पर वार किया तो भला राहुल गांधी कैसे पीछे रहते। राहुल ने राजस्थान के पोखरण में रैली की और कांग्रेस की विचारधारा और पार्टी के सिद्धांतों की बात की। सचिन जी ने अभी बोला हम सब एक हैं और प्रगति जब ही होगी जब सब लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। और यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और यही चुनाव में लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई। एक तरफ बीजेपी के लोग
दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जहां भी वो जाते हैं बांटने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। चाहे हमारे अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट, चाहे मैं हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता, जहां भी हम लोग जाते हैं भाईचारे की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, देश को एक साथ आगे ले जाने की बात करते हैं। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया। पीएम पर वार करते हुए राहुल ने 15 अगस्त की याद दिलाई और पीएम के भाषण की बातचीत की। लाल किले पे प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा था, मैं वहां बैठा था, उनका भाषण सुन रहा था। भाषण में प्रधानमंत्री कहते हैं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहता है, भाइयों और बहनों, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हाथी सो रहा था। मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले ये देश सो रहा था। अब देखिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लाल किले से कहता है कि मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले देश सो रहा था। अपमान करता है देश की जनता। इस देश को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलाती है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। अगर ये देश यहां तक पहुंचा है तो हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, युवा ने, माताओं बहनों ने, राजस्थान के युवाओं ने इस देश को यहां तक पहुंचाया है। वार और पलटवार, चुनावी मौसम में ऐसा होता रहता है। वक्त फिलहाल यहाँ पर ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की रैली में किसने डांस किया। ब्रेक के बाद चुनावी अड्डे में रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को 230 सीटों पर चुनाव है। आज चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज इंदौर में थे, रोड शो किया, शक्ति प्रदर्शन किया। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने सुनी। इंडिया न्यूज में आज हमारे साथ खास बातचीत में है भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जिनका कि इंदौर में अभी रोड शो चल रहा है। अमित जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जनता का हम देख रहे हैं, अपार जनसमूह है या भीड़ है, कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? हम मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आक्रामक हो रही है, साथ ही जो उनकी भाषा है वो भी काफी अभद्र हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस का एक चरित्र है जाति के आधार पर व्यक्तिगत आरोप लगाना, मोदी जी के माताजी पिताजी के लिए आरोप लगाना। मैं इस उनकी चेष्टा की गहरी निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश की जनता को इसका जवाब देना है। मुझे लगता है यहाँ पर जनता मन बनाकर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। जिस तरह से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, तो अमित जी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है तो जनता के लिए क्या खास बातें रहेंगे, साथ ही महिलाओं और युवाओं के लिए? देखिए, शिवराज जी ने अब तक काफी सारे काम किए। एक बीमारू मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाया है। अगले 5 साल में हम विकसित मध्य प्रदेश को समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी। उनका यही कहना है कि अगर उनकी सरकार प्रदेश में आती है तो वह बीमारू राज्य से तो मध्य प्रदेश को उबार चुके हैं, साथ ही विकसित मध्य प्रदेश बनाने की उन्होंने बात करी है। कैमरामैन अरविंद रायकवार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। लगातार 3 टर्म से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब परसों यानी कि 28 तारीख को